हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग। टॉपिक होगा हमारा कैलेंडर। इसमें हम देखते हैं ये टॉपिक कौन कौन से एग्ज़ाम में यूजफुल है। एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट एग्ज़ाम वगैरह वगैरह वगैरह, लगभग हर कंपटीशन एग्ज़ाम में कैलेंडर उपयोगी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, एक या दो। अब हम इसकी समराइज करते हैं। यहाँ से लाइन क्वेश्चन टाइप्स कितने हैं, 5 टाइप के क्वेश्चन हैं। कौन कौन से टाइप होंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 4, 5। टाइप 1 में क्या होगा, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर या नॉर्मल लीप ईयर। नॉर्मल लीप ईयर नॉर्मल ईयर को नॉन लीप ईयर को ही नॉर्मल ईयर कहते हैं। पूछेगा कि कौन सा ईयर लीप ईयर है, कौन सा नहीं है, या फिर 10 वर्षों में कितने लीप ईयर आएंगे, 20 वर्षों में कितने लीप ईयर आएंगे, 100 वर्षों में कितने लीप ईयर आएंगे। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइप 2 में होगा कि एक स्पेसिफिक डेट दी हुई होगी, कोई भी डेट, आपका बर्थडे की डेट, कोई भी डेट, उस दिन क्या वार है। जैसे आपका जन्म 26 जनवरी 2000 को हुआ है, 2002 को हुआ है, तो उस दिन क्या दिन था, क्या वार था। फिर टाइप 3 में आएंगे आपके क्वेश्चन, एक डेट दी होगी, उसका वार भी दिया होगा। 26 अगस्त 15 अगस्त 1947 को मंगलवार था, 15 अगस्त 1958 को क्या वार होगा। एक दिया हुआ, दूसरे को पूछेगा। लेकिन उसमें क्या है, अब हम इसमें देखते हैं कि 15 अगस्त 1947, यहाँ पे डेट्स आप देख रहे हो, डेट सेम है लेकिन ईयर डिफरेंट है। और एक क्वेश्चन टाइप जो 4 का क्वेश्चन हम बताएंगे हम आपको, उसमें ये होगा टाइप 4 के क्वेश्चन में, ये देखिए टाइप 4 के क्वेश्चन में क्या होगा, डेट डिफरेंट होगी, ईयर सेम होगा। यहाँ पे 15 अगस्त 1947 डेट सेम थी, ईयर डिफरेंट था। यहाँ पर 1958 डेट अलग अलग है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एक डेट दिया दीजिए, दूसरे का पूछना है। हम कैसे करेंगे सोल्व, हम आगे बताएंगे। और टाइप 5 में होगा एक कैलेंडर वर्ष दिया हुआ 2005, 2006। ये कैलेंडर वर्ष अगली बार कब रिपीट होगा। रिपीट होने का इन द सेंस है कि इस कैलेंडर के, जैसे 2005 का पूछ रहा है, 2000 कब रिपीट होगा, तो 2005 के हर डेट पे जो वार है वो उस वर्ष में भी हर डेट पे वार होगा। सही, इस 1 जनवरी 2005 को अगर मंगलवार है तो उस वर्ष में 1 जनवरी को यही वार होगा। 2005 का कैलेंडर 2011 में रिपीट होगा। आप यहाँ देख सकते हो दोनों कैलेंडर सेम है, 2005 का और 2011 का। अब इनका ब्रीफ देख लेते हैं। टाइप 1 लीप ईयर नॉन लीप ईयर। टाइप 2 डेट दी होगी 26 जनवरी 1950 दिया हुआ है और उस दिन क्या वार होगा। टाइप 3 डेट दी होगी, सेम होगी डेट लेकिन ईयर डिफरेंट होगा। 15 अगस्त से मंगलवार है तो 15 अगस्त 1958 को क्या वार होगा। चौथा है डेट डिफरेंट होगी, ईयर सेम होगा, सेम ईयर में होगा लेकिन 16 अगस्त 26 जनवरी, या सेम मंथ भी आ जाए 16 अगस्त को 29 अगस्त को क्या होगा। ठीक है। और पांचवा है कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2005 का कैलेंडर, 2006 का कैलेंडर, या बर्थडे कब रिपीट होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टाइप्स पढ़ेंगे। जो 5 टाइप है इसके कैलेंडर के। पहला टाइप आ गया आपके यहाँ पे टाइप 1। टाइप 1 में है नॉन लीप ईयर और लीप ईयर। ठीक है। टाइप 1 लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर की डेफिनेशन देखते हैं। जिस लीप ईयर में, जिस साल में 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो वो लीप ईयर होगा। और अगर वह शताब्दी साल है तो उसमें 400 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अगर वैसे नॉर्मल ईयर है तो 4 का भाग दो, पूरा पूरा भाग जा रहा है तो लीप ईयर होगा। और शताब्दी साल है तो 400 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तभी वो लीप ईयर होगा। ठीक है। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे। जैसे आप ये क्वेश्चन देख लो, 2014 में कौन सा साल है, इसको क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। उसके बाद नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर में कैसे डेफिनेशन देंगे इसकी, जो लीप ईयर नहीं है वो नॉन लीप ईयर होगा। अर्थात जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा हो, या अगर शताब्दी साल है तो उसमें 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, वह नॉन लीप ईयर होगा। नॉन लीप ईयर यानी सामान्य वर्ष। ठीक है। नॉन लीप ईयर में होते हैं 365 दिन। अब ये 365 और ये 366 ये क्यों होते हैं, ये क्या कारण है, इसका एक छोटा सा कारण मैं आपको बता दूं। वैसे हमने साइंस में पढ़ा होगा, एक साल में 365 सही 1/4 दिन होता है। ठीक है। अब 4 सालों में 365 से 1/4 1/4 1/4, तो 365 तो एक तरफ रख ही दीजिए आप। उसके बाद एक दिन और बढ़ जाएगा, ये 6 घंटे हैं तो एक दिन बन जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 ईयर तक तो हम ये मान लेते हैं 365 365 365, और चौथे दिन भी 365 प्लस 1/4। 2014 में कौन सा साल है, कौन सा लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, तो 2014 में हम 4 का भाग देंगे। और 4 का भाग देंगे तो हम देखते हैं कि इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा। 4 पंजे 20, 4 3 12, 2 से इस पर 4 पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो ये नॉन लीप ईयर होगा, यानी लीप ईयर नहीं होगा। फिर 1988 में देखते हैं। 1988 में देंगे हम
तो 1988 में आप देखोगे 4 का भाग पूरी बार जा रहा है और ये लीप ईयर भी नहीं है, तो हम इसमें 4 का भाग ही देंगे। वो सॉरी, शताब्दी ईयर भी नहीं है, ठीक है, तो ये लीप ईयर होगा। फिर 1900 क्वेश्चन नंबर 3 में, तो ये 1900 शताब्दी ईयर है, तो यहाँ 4 का भाग नहीं देंगे हम, यहाँ पे देंगे हम 400 का भाग। 400 से कोई तरह भाजित नहीं है, कुछ भाजित है तो नॉन लीप ईयर ही होगा। आगे बढ़ते हैं। 45 साल में कितने लीप ईयर होंगे। अब ये टाइप 2 टाइप का क्वेश्चन आ गया। टाइप 1 क्वेश्चन हो गया 2014 में, ये टाइप 1 मान सकते हो दोनों क्वेश्चन, फिर ये टाइप 2 मान सकते हो, इसमें 400 भाग देना, शताब्दी ईयर है तो। फिर टाइप 3 क्वेश्चन में इसी के टाइप 1 में ही ABCD ले लो, 45 साल में कितने लीप ईयर होंगे। अब हमें कुछ 4 का भाग दे लेंगे, हर चौथे साल में रिपीट होता है लीप ईयर, 4 का भाग दिया 11 बार जा रहा है, तो 11 लीप ईयर हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये 11 लीप ईयर हो गए आपके। आप आइए 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे। अब हमने क्या 100 साल में 4 का भाग दे दिया, आ गया 25, और 25 आपका आंसर हो गया। लेकिन आपने यहाँ ध्यान दिया 25 में वो 100वां साल भी है, और 100वां साल के लिए हमें 4 का भाग नहीं देना, हमें 100 का भाग देना है, सॉरी 400 का। तो हम 100 में 400 का भाग देंगे तो हो जाएगा नहीं, तो एक घटा दो उसमें से, ये 100वां है वो लीप ईयर नहीं होगा, तो ये घटा देंगे, हम घटा देंगे तो हमारे पास आया ये 25 माइनस 1, ये हो गया 24 लीप ईयर होंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 800 में कितने लीप ईयर होंगे, ये क्वेश्चन निकालेंगे हम। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। हम 800 में 4 का भाग दे देंगे 200, तो 200 तो है हमारे पास, लेकिन हम इसमें कितने शताब्दी ईयर आएंगे, यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 8 शताब्दी ईयर आए हैं। उनमें से 400 का भाग ओनली 400 और 800 ये 2 ईयर में ही जा रहा है, तो 8 में से 2 घटा दो 6 में भाग नहीं जा रहा, 100 में नहीं जा रहा, 200 में, 300 में, 500, 600, 700, 6 में नहीं जा रहा, तो 200 में से 6 घटा दो 194 हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप 2। अब हम देखेंगे 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें देखना है कि 26 जनवरी 1950 है, 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है। इसे सॉल्व करने के लिए हाँ, सबसे पहले हमें देखना होगा लीप ईयर है नॉन लीप ईयर है, बस ये देख लो, ये नॉन लीप ईयर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है दिन प्लस महीना प्लस शताब्दी प्लस साल प्लस लीप ईयर अपॉन 7, ठीक है। अब हम देखते हैं दिन कितने हैं, 26 तारीख है, 26 दिन है, ठीक है। महीने का कोड क्या है, ये महीने कोड रहे। नॉन लीप ईयर है, ये नॉन लीप ईयर का था, और ये लीप ईयर का था, ये लीप ईयर का था, ये NL वाई, ठीक है। तो नॉन लीप ईयर का जनवरी का एक कोड हो गया, ये जनवरी फरवरी मार्च इस तरह से, तो एक कोड आ गया। फिर उसके बाद शताब्दी का कोड 1900 है, हमने आपको बताया था शताब्दी ईयर जो लीप ईयर होगा, जैसे 1600, 2000 उसमें 6 होगा, उससे एक नीचे जाएंगे 2 घटाते जाओ, 1700 में 4, 1800 में 2, 1900 में 0, ये 1900 का 0 कोड आ गया, ठीक है। उसके बाद ईयर कितने 50 ईयर बचे, 50 ईयर रख दो। उसके बाद ये 50 ईयर रख दिया। उसके बाद लीप ईयर, तो 50 में कितना होंगे 12 लीप ईयर होंगे। सब यहाँ से काट दो इनको, या तो 7 से काट दो इसको, 7 बार काटते हैं तो हमारे पास शेष बचते हैं 5 प्लस 1 6, इसको 7 बार काट दो, प्लस 1 बचता है 6 और 1 7, 7 का 7 कट गया 0, 12 में 7 का भाग दो 5, इसे 5, ये सबको जोड़ लो, डायरेक्ट ऊपर भी काट सकते हो या जोड़ के जाओ, ऊपर काटने से इजी हो जाएगा। 5 और 5 हमारे उस कोड के अनुसार क्या आएगा, गुरुवार, ठीक है। अब इस टाइप के हम यहाँ पर 4 प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, और ये चारों क्वेश्चन हमारी इस ट्रिक को या हमारे इस मेथड को वेरीफाई कर देंगे कि ये मेथड सही है। आप कहीं बाहर दूसरा मेथड देखो तो ये चारों क्वेश्चन सोल्व हो जाए अगर उस मेथड से या ट्रिक से, तो ये वो मेथड भी सही है। इसलिए ये चारों क्वेश्चन इस टाइप से दिए हुए, लीप ईयर है 28 फरवरी से पहले 28 फरवरी के बाद, और 2 क्वेश्चन होंगे नॉन लीप ईयर के 28 फरवरी से पहले और 28 फरवरी के बाद, क्योंकि पूरा मामला सारा यहीं अटक जाता है, कंफ्यूजन यहीं से क्रिएट हो जाता है 28 फरवरी का ही, क्योंकि एक बार 28 फरवरी 29 की आती है, एक बार 28 की आती है फरवरी, तो उसी में गलती हो जाती है। हम चारों चेक कर लेते हैं,
ठीक है। 26 जनवरी ये लीप ईयर है 2024, ये 26 और जनवरी का 0, क्योंकि ये लीप ईयर है तो लीप ईयर का यहाँ पे हम 0 लेंगे। ठीक है। उसके बाद 2000 हम जानते हैं 2000 शताब्दी ईयर है, और शताब्दी ईयर का सबसे बड़ा कोड लेते हैं 6 ले लिया। ठीक है। उसके बाद 24 का 24 ये रख दो, और इसमें कितने लीप ईयर होंगे 6, ये 6 रख दिया बेटा, डिवाइड बाई 7। अब हम इसको ऊपर ही काट देते हैं, 7 को काटा 21, 5 से इस पर, ये 0 को उड़ा दिया, 6 को 6 रख दिया, 7 3 21, 3 से इस पर, उसके बाद 6 का 6 रख दिया, 5 और 6 11, 11 3 14 6 20, 20 बटे 7 यानी 6, 6 का मीन्स हो गया शुक्रवार। उसके बाद 28 फरवरी 15 अगस्त का करेंगे, 15 अगस्त का 15 रखा, 15 अगस्त यानी 8वां महीना है, और लीप ईयर है तो लीप ईयर और नॉन लीप ईयर सेम रहता है, ये 3 महीने 6 6 2 8, तो ये आ गया 8वां महीना, 3 रख दिया। 2000 का कोड बढ़ा है तो 6 होगा, ये 2000 का कोड आ गया। उसके बाद 24 लीप ईयर है और 6 लीप ईयर है, 7 बटे 7, डायरेक्ट 7 से काटा, 1 से इस पर, 3 से इस पर, 6 से इस पर, 6 से इस पर, 7 3 21, ये 3 से इस पर आ गया, और फिर ये यहाँ से उठा के डाल दिया 6 से इस पर, ऐसे इन सारों को जोड़ा, 1 2 3 1 3 4 4 6 10 13 और 19 बाई 7, इसमें 5, और 5 का कोड होता है गुरुवार। ठीक है। अब उसके बाद हम अगले 2 क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए आप, ये हमने ले लिया यहाँ पे। अब नॉन लीप ईयर, पहले लीप ईयर थे दोनों, ये दोनों नॉन लीप ईयर है, यानी 1950 इधर 1950 नॉन लीप ईयर। एक 28 फरवरी से पहले यानी 26 जनवरी ले लिया हमने, 28 फरवरी बाद यानी 15 अगस्त ले लिया। ठीक है। आप इन चारों को गूगल पे जाकर भी चेक कर सकते हो, आंसर सही आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है। 26 जनवरी, 26 का 26 रख दिया हमने यहाँ पे 26। फिर जनवरी का कोड लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर है तो नॉन लीप ईयर है तो ये NLY, ये वाला। ठीक है। तो इसका 1। उसके बाद 1900 का 0, क्योंकि 1600 का 6 था, 1700 का 4, 1800 का 2, उसका टेबल याद करो, टेबल में से उठा के रख लो। फिर आपको 50 का 50, और लीप ईयर होगा इसमें 12, डिवाइड बाई 7, 7 से डिवाइड कर दिया 5, ये 5, 1 का 1 आ गया, 0 हटा दिया, 49 का 1 आ गया, और 12 का 5 हो गया, इन सबको जोड़ दिया 12 बाई 7। ठीक है। 12 बाई 7, ये आपका 12 बाई 7, ये 12 बाई 7, 5 5, ये 5 हो गया, 5 का माने तो गुरुवार। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इधर 15 अगस्त 1950, इसमें 15 का तारीख 15 आ गई, अगस्त का कोड 3 होता है, धीरे धीरे आपको याद होने लग जाएंगे, क्योंकि अगस्त में लीप और नॉन लीप से कोई मतलब नहीं है। 1900 का कोड 0 आ गया, उसके बाद 50 रख दिया, 50 में लीप ईयर 12, डिवाइड किया 7 से, ये 7 से। ठीक है। 7 में भाग दिया तो ये 15 का आ गया 1, 7 14 प्लस 81, एक रिमाइंडर, 3 का 3, 0 हटा दिया, 50 का आ गया यहाँ पे 1, और ये 12 से आ गया यहाँ पे 5, सबको जोड़ा इनको 4 5 5 में 10, ये आपका यहाँ पे देखो 10 बटे 7 3, और 3 को हम क्या बोलेंगे मंगलवार, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। ओके, कोई डाउट? नो डाउट। टाइप 3 में एक ईयर डेट दी होगी, ठीक है, ये डेट दी है, उसमें उसका दिन भी दिया होगा, और दूसरी डेट का दिन पूछेगा इसी के सापेक्ष। 26 जनवरी 1950 को जरूरी नहीं गुरुवार हो, ये बता रहा है कि ये है तो इस दिन को क्या होगा, हमें इसके रिलेट में इसको रिलेट करना है। ठीक है। इसमें क्या है, ईयर सेम होगा, ये ईयर हमारा सेम होगा, 2 टाइप क्वेश्चन बनाएंगे इसमें, 2 टाइप क्वेश्चन बनते हैं, ईयर सेम होगा और डेट अलग होगी, ये डेट। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन होगा जिसमें डेट अलग होगी, सेम होगी, और ईयर डिफरेंट होंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है वही हमारा लीप ईयर नॉन लीप ईयर, हमने पता कर लिया 1950 है नॉन लीप ईयर। ठीक है। अब इसके बाद हमने रख दिया 26 जनवरी 1950 को यहाँ पे, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। हमें पता है कोड दोनों का सेम है, तो हमें कोड से मतलब ही नहीं है। 1950 के बाद हम जो शताब्दी का कोड लगाते थे
50 ईयर जोड़ते थे और लीप ईयर जोड़ते, उन तीनों को हटा दिया हमने उसकी स्किप से। हमारा फॉर्मूला सिर्फ हो गया डेट और महीने का कोड, कितना रह गया, ठीक है 26 जनवरी, 26 जनवरी आ गया। जनवरी का कोड नॉन लीप ईयर में 1 होता है, तो यहाँ 27, 27/7 उसका आ गया हमारे पास 6, इसको रख लो एक तरफ, ठीक है। अब इसको जून को करो, जून 9, ये आ गया 9, और जून, जून होता है 6, तो 025 का 5 कोड आ गया। छठा महीना होता है 144, 025 5 आ गया, 9 5 14, 14 में 7 का भाग दिया तो 0 0 या 7 कह सकते हैं क्योंकि हम हर 7 बार रिपीट कर रहे हैं। तो अब आप देखिए 6 आ रहा है 26 जनवरी, 6 को हम गुरुवार कह रहे हैं, तो 7 को हम क्या कहेंगे, एक दिन आगे बढ़ जाओ, जब 6 गुरुवार है तो 7 क्या होगा, शुक्रवार होगा। जी 19 जुलाई 2019 को मंगलवार है, तो 16 फरवरी 2019 को क्या होगा, ईयर सेम है, ठीक है। जो सेम हो उसको हटा देना फॉर्मूले में से, बाकी को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे पता करना है सबसे पहले लीप ईयर है नॉन लीप ईयर है, ये नॉन लीप ईयर है, ठीक है। 2019 सेम है, 2019 सेम है, इनको कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ मतलब है 19 जुलाई से और 16 फरवरी से। 19 रख दिया, ठीक है। जुलाई, जुलाई कौन सा महीना है, 7वां। हमारा कोड जो जनवरी फरवरी में थोड़ा दिक्कत रहता है लीप ईयर का, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। तो 144 025 6 हो गया और 0 7वां कोड 0, तो 19 19/7 यहाँ आ गया 5, ठीक है। 16 फरवरी, 16 कोड लिया, ठीक है। फरवरी का कोड नॉन लीप ईयर में 144 यानी कि फरवरी का 4, फरवरी का 4, ठीक है। 16 26 बीच में 7 का भाग दे दिया तो 6 6। अब जब 5 बराबर हमारा 5 आ रहा है, 5 बराबर मंगल है, तो 6 बराबर क्या होगा, बुध होगा। 5 बराबर मंगल है तो 6 बराबर बुध, हमारा आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन हम करते हैं आगे। ये देखिए आप 1 अक्टूबर 2023 को रविवार है, तो 16 अक्टूबर 2023 को क्या बार होगा, इजी वही इस टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर तो आप एक चीज और देखेंगे कि अक्टूबर भी ईयर तो सेम है, शताब्दी सेम है, ईयर सेम है, लीप ईयर सेम है, महीना भी सेम है, तो हमें कुछ नहीं करना, डेट ही देखनी है। तो यहाँ पे 1 1 में 7 का भाग दिया 1, और यहाँ पे 16, ठीक है। तो 1 बराबर रविवार, ठीक है, और 16 में 7 का भाग देते तो 2 बार, तो जब 1 बराबर रविवार है तो 2 बराबर क्या होगा, सोमवार, ठीक है। यहाँ महीना और साल सेम है, सिर्फ डेट से हल कर लेंगे, ओके। अब हम आगे देखते हैं टाइप 4। टाइप 4 में दे रखा है कि डेट सेम होगी, ईयर डिफरेंट होगा। डेट सेम होगी 4 मई 4 मई, और ईयर डिफरेंट होगा 1886, तो अगले साल 1887 में उसी दिन क्या वार होगा, या फिर 18, ये तो चलो 1 साल का डिफरेंस है, यहाँ 10 साल का भी डिफरेंस आता है, 20 साल का भी डिफरेंस। 4 मई 2006 को ये है, 4 मई 2026 को क्या होगा, ठीक है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही फॉर्मूला हमारा, ठीक है। यहाँ पे तो क्या हमने एक चीज देख ली, +1 होगा, क्योंकि 1887 की फरवरी आएगी, 4 मई के बाद फरवरी आएगी नहीं 1886 में, उसके बाद 1887 ईयर की ही फरवरी आएगी। जैसे 3 नॉन लीप ईयर है तो हम +1 काउंट करेंगे, जो कि सोमवार हो जाएगा। लेकिन हमारा मेथड तो ये तो चलो 1 साल का गैप है, ठीक है, ये तो चलो 1 साल का गैप है, तो हम ऐसे कर लिया, लेकिन हम हमारे मेथड से करेंगे। 1906 को, तो 2006 को क्या वार होगा, 4 मई 1906 है तो 4 मई 2006 को, 100 साल का डिफरेंस आ गया। हम कैसे करेंगे, वही हमने डेट लिख दी, 4/5/6 1906, यहाँ 4/5/2006, ठीक है। ये दोनों तो कट गया, इनसे कोई मतलब ही नहीं है, 1900 और 2000, हमें मतलब रह गया इनसे, ठीक है। अब आप देखिए 1900 का निकाल लीजिए, 1900 का कोड, 1900 का 0, फिर 6 साल है, 6 साल रख दिए, 6 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 1, ये आ गया कोड आ गया 7, ठीक है। उसके बाद 2006 में देखें तो 2006 का 2000 का कोड था 6, फिर 6 ईयर है, 1 लीप ईयर है, ये 13, 13/7 यानी 6। तो जब 7 बराबर सोमवार है तो 6 बराबर क्या होगा, एक पीछे चले जाओ, रविवार, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। कैलेंडर कब रिपीट होगा, टाइप 5 में हम ये देख रहे हैं, टाइप 5 हम देख रहे हैं कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो उसमें हम क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। 2005 में कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2006 1955 का कैलेंडर कब रिपीट होगा,
कैलेंडर रिपीट होने का मतलब है कि उस कैलेंडर 2005 के कैलेंडर की हर एक तारीख को जो दिन होगा वही उस रिपीटेड ईयर, जैसे 2005 का कैलेंडर अगर 2022 में रिपीट होता है तो 2022 के कैलेंडर में भी हर डेट पे सेम वार होंगे 2005 और 2022 के। ठीक है, सोल्व कैसे करते हैं, हम देखेंगे लीप ईयर है या लीप ईयर +1 ईयर है या लीप ईयर +2 है या लीप ईयर 3 है, और उसके अनुसार ये 11 साल बाद रिपीट होगा, ये 11 साल बाद, लीप ईयर +1 है तो 6 साल बाद, लीप ईयर है तो 28 साल बाद। हमें बस पता करना है लीप ईयर है या लीप ईयर +1 2 3 है। 2005 क्वेश्चन है, 2005 में हमने 4 का भाग दिया, 2004 बार पूरी जगह +1, तो यहाँ से आपका आ गया 2005 आ गया आपका सीधा लीप ईयर +1, तो ये हो गया 6 साल बाद रिपीट। 2005 में 6 जोड़ेंगे तो 2011 रिपीट होगा। अगला क्वेश्चन 1955 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, वही पता करो, 4 का भाग दो, 4 का भाग दिया 16 35 4 8 32 3 35 3 हासिल है, तो ये सीधा चला गया आपका 1955 प्लस लीप ईयर +3 में, तो ये 11 साल बाद रिपीट होगा। 11 साल बाद रिपीट होगा तो ये 1955, ये सॉरी 1966 है। 1968 आपने 4 का भाग दिया, 4 का भाग दिया तो यहाँ पे सीधा आपको दिख रहा है कि 4 3 36 2 8 क्या लीप ईयर है, लीप ईयर है तो 28 साल बाद रिपीट होगा। फिर 1974 लीप ईयर +2 है तो ये 11 साल बाद। हम टेबल याद करनी है और बस ये निकालना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, उसके बाद इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये भी बनता है। ये तो लीप ईयर हो गया, वर्ष दे दिया कौन सा कैलेंडर कब रिपीट होगा, अब एक डेट दी होगी 1988 कब रिपीट होगी, यानी कि राम का जन्मदिन 15 अगस्त 1988 को आता है, 1988 उस दिन रविवार था, तो अब बताइए अगला कब उसका जन्मदिन आएगा, जिस दिन रविवार होगा, तो मतलब 15 अगस्त का अगला 15 अगस्त कब ऐसा आएगा जब रविवार होगा। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इसमें उसमें तो एक चीज देखते थे हम कि लीप ईयर +1 क्या है, +2 है, +3 है, जैसे ये लीप ईयर +2 है, ये लीप ईयर +2 है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये 15 अगस्त से पहले 28 फरवरी से पहले है या फिर 28 फरवरी के बाद है, या 28 फरवरी के बाद है, तो इस लाइन में जाएंगे। और ये कौन सा है, लीप ईयर +1 है, ये +2 है, +3 है, तो 4 3 38 36 2 8, तो ये हो गया लीप ईयर, लीप ईयर हो गया तो ये 6 साल बाद रिपीट हो जाएगी, ये डेट 6 साल बाद रिपीट हो जाएगी। एक और क्वेश्चन करते हैं, आप ये क्वेश्चन देखिए। ठीक है, होली का त्यौहार 26 फरवरी 2023 को रविवार था, तो बताओ अगली बार होली कब रविवार को आएगी, उसी दिन आएगी सेम। हमें कुछ नहीं करना, लीप ईयर का देख ले पहले, तो 26 फरवरी है यानी 28 फरवरी से पहले, ये वाली लाइन होगी हमारी। ठीक है, ये वाली लाइन, फिर उसके बाद 2023 क्या है, 2020 तक 4 से भाग जा रहा है, तो ये 3, ये वाली लाइन हो, तो ये लाइन हो, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो 2023 11 जोड़ दिया 2034 आंसर। ठीक है, अगर आपको हमारा जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को वो अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि अच्छा है या बुरा है, और आप इसी से रिलेटेड और अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें।